नमस्कार, मोटी फॉरवर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है घटना, सूची 2 में है बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। ए में है प्लासी का युद्ध 1757 में, रोजर ड्रेक। वी, दैत शासन लागू 1765 में, और रॉबर्ट क्लाइव। सी, बक्सर का युद्ध 1764 में, वेंसी टार्ट। डी, बंगाल का अकाल 1770 में, और कॉर्टियर। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। बंगाल का दैत शासन कब से कब तक चला? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डहलौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डहलौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लाइव। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? पहला है हैदराबाद के निजाम, दूसरा है अवध के नवाब, तीसरा है मैसूर के राजा, चौथा है बंगाल के नवाब। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, वेंटिक। बोडियार के शासक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी।
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिक। दैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि पहला ए में है इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। वी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। सी एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। डी सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। अब ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही का अनुक्रम क्या होगा? पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वेंसीट्राट, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है कॉर्टियर। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीट्राट, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्टियर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी खादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी
अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? पहला है मोहनलाल, दूसरा है राय दुर्लभ, तीसरा है राजपल्लव, चौथा है मीर मदान, पांचवा है खादिम खां। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 4, मोहनलाल, मीर मदान। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्यों को दैत्य शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, के.एम. पनिकर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद राजा खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा सिताब राय। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, सर आयरकुट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वी, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी, लॉर्ड बैटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुकरचकिया। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। डीडी गुल नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में फिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित है? पहला है 1767 से 1769, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा है 1790 से 92, तृतीय मैसूर युद्ध। तीसरा है 1824 से 26, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। चौथा है 1845 से 1846, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। तीसरा है, गुरु आनंद अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपयुक्त कथन में कौन से कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, 2 और 3। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है झांसी, दूसरा है संबलपुर, तीसरा है सतारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3, 2, 1। सतारा, संबलपुर, झांसी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, डलहौजी के समय में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ए, 1775, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। वी, 1780, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सी, 1824, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। डी, 1838, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, कर्नल एस्लीमैन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उत्तरवर्ती मुगल शासक, सूची 2 में है उपाधि या उपनाम। ए में है बहादुर शाह प्रथम, शाह ए बेखबर। वी, फर्रुख सियर, मुगल वंश का घृणित कायर। सी, मोहम्मद शाह रंगीला। डी, बहादुर शाह द्वितीय, जफर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, बहादुर शाह प्रथम।
बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुल्फिकार खां। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, सैयद बंधु। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को शतच्युत कर हत्या कर दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, फर्रुखसियर। सैयद बंधु ने किस को बादशाह बनाने का काम किया? पहला है फर्रुखसियर, दूसरा है रफ़ी उद दरजात, तीसरा है रफ़ी उद दौला, चौथा है मोहम्मद शाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, तीसरा रफ़ी उद दौला, चौथा है मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर है? अली गौहर था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेषतः मीर बख्शी नजीब-उद-दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बारह शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया है यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। सुमिलित कीजिए सूचीवान राज सूची 2 संस्थापक। ए, बंगाल 1713, मुर्शिद कुली जाफर खां, वी, फर्रुखाबाद 1714, मोहम्मद खां बंगस, सी, कर्नाटक 1720, शहादत उल्ला खां, डी, अवध 1722, मीर मोहम्मद अमीन, शहादत खां, बुरहानुल मुल्क। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज, सूची 2 में संस्थापक। ए, हैदराबाद 1724, मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां निजामु मुल्क, वी, रुहेलखंड 1727, अली मोहम्मद खां, वी, भरतपुर 1740, बदन सिंह, डी, मैसूर 1761, हैदर अली।
किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चूड़ामन चूड़ामणि। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूरजमल को। मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फर्रुखसियर। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तू व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों के बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। पहला है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, दूसरा है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, तीसरा है भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। सुमिलित कीजिए सूची 1 घटना, सूची 2 तिथि। ए, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला 15 से 20 जून 1756 द्वारा अधिकार। वी, काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। सी, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। डी, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि ए में है वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बी, बंगाल के गवर्नर
वेंसीटाट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। सी, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शाह आलम द्वितीय को कारा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। दूसरा है, कंपनी को 24 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। तीसरा है, हैदराबाद के उत्तर जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के किनके बीच हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुजादुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव का गाधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुबारकुझोला। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक उद्देश्य है कि जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर के लिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डीडीगुल में एक आधुनिक अस्त्रागार स्थापित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैदर अली। सुमिलित कीजिए। सूची 1 युद्ध, सूची 2 संधि। ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, मद्रास की संधि। बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मंगलौर की संधि। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 युद्ध, सूची 2 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जनरल स्मिथ। बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जनरल आयरकूट। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मेजर जनरल मेडोज। डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकेरीन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत पहला है, टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। दूसरा है, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। तीसरा है, ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। चौथा है, अपने 2 बेटों को
बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। दूसरा है, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा है, टीपू ने माल तौल के लिए नए पैमानों को अपनाया। चौथा है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा है, इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। तीसरा है, बोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज पर सहायक संधि लाद दी गई। इन कथनों में से कौन कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों व अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया गया। तीसरा है, बोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज पर सहायक संधि लाद दी गई। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबा जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थल तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। दूसरा है, सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहना था। तीसरा है, अकबर ने सिखों को चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। चौथा है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। इन कथनों में कौन से कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धोखाबाजी। निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? पहला है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। दूसरा है, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में
कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तीसरा है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। चौथा है मुगल बादशाह और औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। किस सिख गुरु ने कहा, सर दाद सिरे सार, 9 दाद मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेग बहादुर। किस सिख गुरु को वाकला द बाबा, वाकला के बाबा कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है। पहला है उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। दूसरा है मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। तीसरा है उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। चौथा है उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरी में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी फर्रुखसियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी कपूर सिंह। रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रमानुसार सजाइए। पहला है लाहौर, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है कांगड़ा, चौथा है कश्मीर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्त हुई। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भंगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि। सूची 2 जिससे संधि की गई। ए अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो। वी रोपर की संधि 1831 विलियम बेंटिक। सी त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्यों क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। पहला है बंतूरा, दूसरा है अलार्ड, तीसरा है कोर्ट एवं गार्डनर, चौथा है एवी टेबल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 बंतूरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर, एवी टेबल। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। सही उत्तर होगा ऑप्शन
डी दिलीप सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ए लाहौर की संधि 1846। बी भैरोवाल की संधि 1846। सी पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज में किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर चार्ल्स नेपियर। बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रमानुसार सजाइए। पहला है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर, तीसरा है तंजौर, चौथा है अवध, पांचवा है पूना के पेशवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी लॉर्ड वेलेस्ली। सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। ए पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। वी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्सर्ट। वी सी ठगों का दमन विलियम बेंटिक। डी मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त चार्ल्स मेटकॉफ। वी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग। डी हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डहलौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी लॉर्ड डहलौजी। डहलौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। पहला है सतारा, दूसरा है संबलपुर और जैतपुर, तीसरा है वघाट, चौथा है उदयपुर, पांचवा है झांसी और छठा है नागपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6 सतारा, संबलपुर और जैतपुर, वघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है घटना और सूची 2 में है वर्षीय अवधि। ए सुगौली की संधि 1816 में। वी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। सी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। डी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी केवल 2। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ए उसने श्रावणकोर पर शासन किया।
वी उसने सामंतों का दमन किया। सी उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की। डी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। 18वीं सदी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, हैदर अली। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला।